चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। इस क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इस 9। तो हम लेते हैं डिजिट हमारे पास, जैसे हमारे को मान लेते हैं एक ए दिए गए, ए प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास है 9, ठीक है, ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास दी गई है 27 इज एडेड टू द नंबर। इस नंबर के साथ हम टू डिजिट नंबर से आके करेंगे 27 ऐड करेंगे एंड इट्स रिवर्स। तो इन जनरल यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टू डिजिट नंबर हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हम उसको लिखेंगे 10a प्लस b के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला कि नंबर हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ से, तो हमारे पास है, हम इसी नंबर को ऐसे लिखेंगे 10a प्लस b, ठीक है। इसमें 27 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमें, और क्या बोल रहा है, इसको रिवर्स करना है, ठीक है। रिवर्स किसका क्या होगा, हमारे पास 10 वैसे रहेगा हमारे पास, यहाँ से b 10th प्लेस पे आ जाएगा और ये हमारे पास 0th प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। और पहले सेकंड को सॉल्व करते हैं। देखो ये 10 हमारे पास इस तरह से चलेगा हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, इस b को हम इधर ले आएंगे हमारे पास, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ से हम a को भी इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक, कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो इस b को इधर ले आएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे a भी इधर आएगा हमारे पास, a भी इधर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 9a, ठीक, 9a और b इधर आके क्या होगा नेगेटिव 9b बचेंगे, और इधर से ये हमारे पास 27 इधर चला जाएगा, तो 27 हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन को हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये वाली है, इसको देखो ऐड करने के लिए हमें इसको हमें क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको 9 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखो ये 9b और ये 9b क्या होगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मैं ऊपर लिखता हूँ, इधर क्या बचेगा हमारे पास, 9 + 9 हमारे पास कितना होगा 18, ठीक है। 9 + 9 हमारे पास 18 ये बच जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना होगा 81 में से हम 27 हटा देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास 54, ठीक है। तो यहाँ पे 18 1 18 3 कितना होगा हमारे पास 54। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू हमने 3 निकाल दी। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन में डालते हैं, तो a हमारे पास 3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी, थोड़ी सा हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से स्पेस बना लेंगे। तो हमारे पास ये अगर हमारे पास 6 है, ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकाल दी, ये 3 निकाल दिया, तो अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या रहे, ये हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, ये हमने 3 निकाल दिया। तो इसको इसी इक्वेशन में डालेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन दोनों का सम किसके इक्वल था, 9 के इक्वल था। अगर ये 3 होगा तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बी हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइनली यहाँ पे रखना है, देखो 10 वैसे रहेगा हमारे पास, इसे हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, जिसमें यह कलर ले लिया। तो यहाँ से ए की जगह देखो हम क्या रखेंगे, ए की जगह हमने रख लिया यहाँ से 3, और बी की जगह मैं ऐसे एरो करके यहाँ लेता हूँ, बी का हमने ले लिया 6, ठीक है, बी की हमने क्या ले लिया 6, ठीक है। 10 3 हमारे पास कितना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नीचे इस तरह के यहाँ पे, तो 10 3 हमारे पास 30, और आगे बी को ऐड कर, बी हमारा करने का 6, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आएगा 36 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा बन जाएगा, नेक्स्ट पे चेक करके बताते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ये वाला डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू ए इज, ठीक है, x इक्वल्स टू ए, हमने ये ग्राफ ले लिया, x इक्वल्स टू ए, देखो कोई हमने ये पॉइंट ए मान लिया, यहाँ से हमारी ये लाइन पास करी है एक x इक्वल्स टू ए से, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास वो कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, चल ले लिया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे x इक्वल्स टू, ठीक है, x इक्वल्स टू कहाँ से जा रहा है, ये से जा रहा है। और देखो ये क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, क्या है हमारे पास वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इस क्वेश्चन ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है ग्राफ, आप मुझे बताओगे वाई इक्वल्स टू बी में लिख लेता हूँ, ठीक है, एन नंबर उसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For what value of k will the equation x plus 2y equals to
3 and 5x plus k y plus 7 equal to 0 have a unique solution. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर वट वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल 0 हैव ए यूनिक सोल्यूशन। देखो जब ये यूनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, a1 डिवाइड बाई a2 एंड b1 डिवाइड बाई b2। ठीक है, a1 डिवाइडेड बाई a2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू चाहिए हमारे पास, किसके इक्वल चाहिए, b1 डिवाइड बाई b2 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, देखो a1 हमारे पास क्या रहा है, फर्स्ट में से हमारे पास a1 यहाँ पे क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई a2 हमारे पास क्या है, यहाँ से 5 है, तो यहाँ पर लिख लिया 5 हमारे पास नॉट इक्वल्स टू a2 हमारे पास b2 क्या हमारे पास k, तो यहाँ पर लिख लेंगे k डिवाइडेड बाई उल्टा कर लिया, इसको बैक करो, हमारे पास b1, तो b1 हमारे पास 2 है, तो हमने लिखा 2 डिवाइडेड बाई ये वाला b2, तो b2 क्या हमारे पास k है। ठीक है, अब तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हमारे पास क्या होगा, k इधर से इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी, बीच में नॉट इक्वल टू, और आगे किसके इक्वल आएगा हमारे पास k लिख रहे थे, k इक्वल्स टू हमारे पास आएगा k नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसे राइट ऑप्शन है बी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। देखो इसके लिए हमें सिंपली बाई एनी वे से हम जा सकते हैं, किसी भी रास्ते से। देखो हमें यहाँ पे x और y पे यहाँ पे दी हुई वैल्यू सबसे पहले फर्स्ट को लेते हैं। देखो x पोजीशन में अगर यहाँ पे 3 रखूँ और y की पोजीशन में मैं यहाँ पे क्या रखूँ 1 रखूँ, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा राइट में। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आएगा, आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड को देखते हैं, देखो सेकंड को यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसी 3 को यहाँ पे रखूँगा और y को यहाँ पे रखूँगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, तभी 4 आ जाएगा, तो इसका नहीं, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये और आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड इनकन्सिस्टेंट। देखो अब तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इनकन्सिस्टेंट कब होंगी, जब इनकन्सिस्टेंट होती है हमारे पास, क्या बोला है, इनकन्सिस्टेंट। देखो ये सबसे पहले बोला है, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास है जो हमारा फार्मूला है, जो हमारे है स्टेटमेंट है, ये हमारे पास इन्फिनिटी सोल्यूशन के लिए, ये हमारे पास नो सोल्यूशन के लिए। ठीक है, और ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हमारे पास तो हमें बोल रहा है इनकन्सिस्टेंट। तो इनकन्सिस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, मैं इसको बैक करके बता देता हूँ। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बोल रहा है कोई भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं, इनकन्सिस्टेंट तभी होगा कि हमारे पास लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी। ठीक, तो पैरेलल की स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, ये वाली होती है। ठीक, फर्स्ट 2 कोएफिशिएंट इक्वल्स होते हैं हमारे पास, रेशियो उनकी, और थर्ड कांस्टेंट के इक्वल नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कास्ट ऑफ 5 ऑरेंज एंड 3 एप्पल इज 35 रुपीज़ एंड कास्ट ऑफ 2 ऑरेंज एंड 4 एप्पल्स इज 28। द कास्ट ऑफ 1 ऑरेंज, हमें एक ऑरेंज की कास्ट निकालनी कितनी। देखो हम यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास अभी चलते हैं, हम ऐसे करते हैं, ऐसे बोल देते हैं। देखो कास्ट ऑफ ऑरेंज को मैं यहाँ से लिखता हूँ एरो करके,
इसको हमने क्या बोल दिया, ये हमारा ऑरेंज की कास्ट रहेगी, एक सिंगल ऑरेंज की कास्ट कितनी रहेगी और सिंगल यहाँ से एप्पल की कास्ट कितनी रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ पैसे लिख लेता हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं बाई नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम हम क्या देते हैं, एक्स नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या बोला है, सबसे पहले बोल रहा है कि 5 हमारे पास क्या है, हमें बोला है कि 5 हमारे पास ऑरेंज है, तो 5x + 3 एप्पल्स हैं, एप्पल्स को हमने क्या नाम दिया, वाई दिया। इन दोनों की कास्ट कितनी इनको आ रही है हमारे पास, 35 रुपीज़ इनकी हमारे पास कास्ट आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड हमें बोल रहा है 2 ऑरेंज, तो हमने लिया 2x + यहाँ से 4/, ठीक है 4/, = हमारे पास इसकी कास्ट हमारे पास आ रही है 28 रुपीज़। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें कास्ट किसकी निकालनी, हमें ऑरेंज की निकालनी है। तो ऑरेंज कौन सा हमारे पास, ये फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट वैल्यू को हमें क्या करना है, इस वैल्यू निकालिए, सेकंड को टोटली खत्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ से देखो कलर रहता हूँ, ले लिया हमने। अब हमें इनको सब्ट्रैक्टिव करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या करें, बाई को खत्म करना है, तो बाई 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और जो भी हमारे पास यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 5 4 20x और यहाँ से 3 2 6। ठीक है, तो 20 में 6 निकालें तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, यानी 14x बचेगा, 14x = अब देखो 35, तो 35 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 170 आएगा। ठीक है, 170 का आएगा 140, तो 140 हमारे पास आएगा, 35 का डबल हमारे पास होगा 70, तो 70 का डबल 140। ठीक है, 140 में से जब 3 को हम 28 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है 81। ठीक है, तो इसमें से देखो हम 81 को क्या करेंगे, कम कर देंगे, इसमें से 81 हम कम करेंगे 140 में से, तो हमारे पास कितना आएगा 81 का हम बोला 84 ठीक है, 84 में से कम करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 56। ठीक है, उसको 56 14 1 दा 14 4 दा हमारे पास कितना आएगा, तो 14 4 दा 84 है। तो यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या है, मैं सीधा यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर आके, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 आएगी, तो इसे राइट ऑप्शन। तो कास्ट ऑफ ऑरेंज, एक्स को मैं क्या माना, ऑरेंज को हम क्या कास्ट माना, ऑरेंज की कास्ट हम क्या लिखे जाए, एक्स आगे, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन बोला है द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन, के फादर की एज हो चुके 6 साल के इक्वल है 4 ईयर हैंस मीन्स 4 साल बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन। ठीक है, उसकी 4 साल बाद पापा की एज जो है बच्चे की एज की 4 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। तो हमें यहाँ से फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज निकाली है। ठीक है, तो फिर से हम वैसे चलते हैं, हम यहाँ से मान लेते हैं, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, हमने यहाँ से मान लिया फादर की एज को हमने नाम दे देते हैं, फादर की एज को नाम हमने दे दिया, बाई नाम दे दिया। ठीक, पेन लेना पड़ेगा। फादर की एज को नाम हमने क्या नाम दे दिया, बाई नाम दे दिया। सन की एज को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। ठीक है, देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट हमें स्टेटमेंट बोल रहा है कि बाई फादर की एज है, वो प्रेजेंट एज सन की हमने एक्स मान ली, फादर की बाई मान ली। ठीक है, फादर की जो एज है वो 6 टाइम किसके इक्वल है, 6 टाइम एक्स के इक्वल है, उसके सन के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बाय जनरेट हो गई। ठीक है, अब सेकंड बोल रहा है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद क्या एज बन जाएगी, तो यहाँ से हम कर लेंगे इसकी थोड़ा सा इसको इसको हम कहीं पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं ऊपर। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं 4 साल बाद, तो बाई प्लस 4 बोला है कितने टाइम्स का इक्वल होगा, यहाँ से बोला है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम किसके इक्वल होगा हमारे पास, x + 4 के इक्वल होगा। ठीक है, 4 साल बाद दोनों की एज बढ़ जाएगी, तो ये आएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, मैं नेक्स्ट पेन लेते हैं तो इसको ये पेन ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ से हमें मिलेगा बाई। ठीक है, बाई, और यहाँ पे इस तरफ आके क्या होगा हमारे पास माइनस का 4 एक्स हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 4 था हमारे पास कितना होगा 60 में से ये 4 से नेगेटिव होगा, तो हमारे पास बचेगा राइट, तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 12। ठीक है,
तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो यहीं से हम इस बाई की वैल्यू को उठा के बाई की जगह हम फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, बाई की जगह हम क्या डाल सकते हैं, बाई की जगह हम डाल सकते हैं 6x। ठीक है, तो उसको मैं एक और पेन लेके यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हम ये वाला पेन लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, बाई की जगह हम क्या लिखेंगे, बाई के हमारे पास आ रहा है 6x, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे चल 6x। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा, बाई की जगह हम क्या लिख रहे हैं 6x, यहाँ पे वैल्यू डाली -4x। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है 12 हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से ये कितना का बचेगा हमारे पास 2x बचेगा, 2x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 2x इक्वल्स 12 होगा। तो मैं ऊपर यहाँ पर लिखता हूँ, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, तो x6 मीन्स हमें क्या पूछा, हमें पूछा था प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन के प्रेजेंट एज को हमने यहाँ पे नाम दिया था, स्टार्टिंग में हमने क्या नाम दिया था, x नाम दिया था। x वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो इसके हमने इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, इस सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, थोड़ा सा इनविजिबल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हुआ। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ हमारे पास, सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y - 24 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट को लाई करें, देखो हमें क्या करना है, जब भी क्वाड्रेंट की बात करते हैं हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। अरे हमें मैं लिखा हूँ यहीं से, इसके नीचे हम नेक्स्ट वाली क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे उसके डिटो के फॉर्म में। और यहाँ से हमें उसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं 2x है, तो सेकंड क्या है 2x, यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस का 4y है, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4y इक्वल्स टू कितना दिया है माइनस का 24। ठीक, माइनस का 24। देखो यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब भी हमें इसको इसमें से क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड वाले को। यहाँ पे साइन सब्ट्रैक्शन का ये लगा दिया, माइनस का यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये 2x कैंसिल, यहाँ से 4 + 3 कितना होगा हमारे पास, यहाँ से आ गया 7y इक्वल्स टू यहाँ से 24 है और ऊपर 11 है। 24 में 11 डालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 35 आएगा। तो यहाँ से देखो 7 5 था 35। ठीक है, तो यहाँ से मैं दूसरा कलर लेकर लिखता हूँ, ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमने बाई की वैल्यू फाइंड कर ली, बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बाई की वैल्यू हमारे पास आ गई पॉजिटिव का 5। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव का 5 आ गई। ठीक है, एक डन हो गया। अब देखो इसको इसी इक्वेशन में डालते हैं, एक ही इक्वेशन में डालते हैं, कौन सी वाली में डालते हैं, इस फर्स्ट वाली में डालते हैं। ठीक है, तो ये उठाई हम फर्स्ट, यहाँ ऐसा एरो कर दिया, इसके अंदर हमें यहाँ पे बाई के क्या रखना है 5 रखना है। तो 2x मेरे पास, इसको हटा दो, यहाँ पे हमने 2x रखा, 2 वैसे रखा, x वैसे रखा, बाई का हमने कितना रखा 5, तो 3 5 था 15 हमारे पास, यहाँ पे 15 आ गए। ठीक है, ये हमने कर दिया 15 इक्वल्स टू हमारे पास 11। देखो ये इधर जाके क्या नेगेटिव होगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। तो इस तरह क्या बच रहा है हमारे पास 2x बच रहा है, तो इस तरह से ये कैंसिल। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास -2। अब देखो x -2 है और बाई हमारे पास x, मैंने इसको ये गोला कर दिया और इसको ये गोला कर दिया, x -2 बाई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ लाई करता है, जब भी हम क्वाड्रेंट लेंगे। तो बस मैं कलर में लेता हूँ, कोई और कलर लेते हैं। चलो ये कलर ले लिया हमने, ये क्वाड्रेंट लिखा, तो x हमारे पास नेगेटिव है तो इस तरफ आएगा, बाई पॉजिटिव है इधर आएगा, तो ये वाले इस सेकंड क्वाड्रेंट बनाए करें। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ x = a and y = v is the solution of the equation, दो इक्वेशन दीजिए, देन द वैल्यू ऑफ a और b और b की क्यों। इस पर जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें सिंपली a और b की वैल्यू हम पे सब्स्टिट्यूट करें, दोनों इक्वेशन में जो सेटिस्फाई करे वो हमारा पास राइट ऑप्शन होगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करते हैं, देखो इसी को हम यहाँ पे रखते हैं, ए को हमने यहाँ पे क्या रख लिया, ए को हम रख लेंगे, एक सेकंड तो इसी सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कुछ तो इसी कमी रह रही है। एक सेकंड, हाँ अब विजिबल हो गया। चलिए ए की जगह हम 3 रखेंगे, बी की जगह हम 1 रखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड में ले जाए इसको यहाँ से, ये हमारे पास 3 आएगा, बी 1 आएगा, तो 4 आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ से हमारे पास राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x - 15y = 8 and 3x - 9y = 24/5 हैज़ सोल्यूशन। इसका कौन सा सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपली हमने पढ़ा हुआ है, हमने a1/a2 वैसे हमें वो फार्मूला लगाना है और वहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले
यहीं पे लिखने की कोशिश करते हैं, A1 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, B1 डिवाइडेड बाई B2, ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास थोड़ा नहीं पढ़ा नहीं जाएगा तो उसको आप सॉरी, तो यहाँ पे C1 डिवाइड बाई C2, ठीक है। देखो मैं ऐसे एरो करके लिखता हूँ सबको, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ A1 हमारे पास क्या है, यहाँ से A1 हमारे पास 5 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया 5, A2 हमारे पास यहाँ से क्या है 3 है, मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, और यहाँ से मैं अलग अलग हम सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। तो B1 हमारे पास क्या है, यहाँ से ये हमारे पास B है, तो यहाँ पे लिखा हमने माइनस का 15, B1 आ गया, और B2 हमारे पास यहाँ से क्या है माइनस का 3 है, ठीक है, माइनस का 3। अब देखो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, ऊपर हमें 5 मिलेगा और नीचे हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब C1 C2 को मैं यहीं पे लिखता हूँ, C1 हमारे पास 8 है, C1 8 है, 8 आ गया हमारे पास, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 24 बाई 5, 24 यहाँ पे लिखा, इसके डिवाइड में 5। देखो ये वाला 5 हमारा कहाँ जाएगा, ये वाला 5 हमारे जंप करके यहाँ पे जाएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 40 यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर 40 बन जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा, ठीक है। तो जब इसको कट करेंगे, अलग कलर से लिख लेता हूँ, जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से कितना बचेगा 8 5 था 40, और 8 3 था 23, ठीक है। यहाँ से देखो मैं सबको इनको अलग अलग क्या करता हूँ, सर्कल करता हूँ। देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आई, इसकी वैल्यू ये आ रही है हमारे पास 1, दूसरे की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही है, और फर्स्ट वाली की वैल्यू हमारे पास ये वाली, तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है हमारे पास, तीनों वैल्यू हमारे पास इक्वल है, ये वाली वैल्यू इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो इसके में हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास C बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन इक्वेशन ऑफ a pair of dependent linear equation is -5x plus 7y equals to 2। द सेकंड इक्वेशन बोला कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में डिपेंडेंट, जब भी डिपेंडेंट वाली होगी तो उसकी क्या होगी, हमेशा उसकी मल्टीपल्स होगी, ठीक है। तो अब इसका मल्टीपल ढूंढते हैं। देखो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो आएगा, मैं इधर लेता हूँ, ये एरो के देखते हैं। जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी नेगेटिव नहीं है, पहला नहीं आ सकता, तो पहले वाला हमारे पास यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाहर हो गया। और जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, 7 पॉजिटिव है हमारे पास, तो 7 वाला कभी हमारे पास 7 कभी हमारे पास नेगेटिव तो नहीं होगा। एक सेकेंड, आ गया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमने चेक कर लिया, फर्स्ट तो नहीं हो सकता हमारे पास। सेकंड को यहाँ से करेंगे हमारे पास, सेकंड हमारे पास जब हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उस मल्टीपल में होगा, तो हमारे पास ये तो नहीं आ सकता डबल करने पे, ठीक है, ये भी यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। और थर्ड जब हम करेंगे तो ये तो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव आ तो रहा है, सी ऑप्शन हमारे पास, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो जब ये इधर है तो इधर आके हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर माइनस तो आ जाएगा, प्लस 14 भी आ जाएगा, -5 to the 10 भी आ जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर आई थिंक सी इज़ करेक्ट। सेकेंड जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे, फिर ऑर्डिनरी इक्वेशन कौन सी इसके टोटली अच्छे से मल्टीपल में है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। देखो तो हमारे पास हमें यहाँ से पता चल जाएगा, जब इक्विवेलेंट चाहिए तो हमारा क्या होगा, इस तरफ क्योंकि हमारे पास ये सी इधर आके माइनस होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये इस तरफ आके माइनस हो रहा है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन रहा है, इसका राइट ऑप्शन डी बन रहा है। देखो जब हम इसको, बट हमें इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, -2 से मल्टीप्लाई करें। देखो तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 10 पे जा रहा है, 7 to the -14 पे जा रहा है, और 2 to the -4 पे जा रहा है। तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा ये होगा करेक्ट होगा, ठीक है। उसकी मल्टीपल में होगा जब भी उसके डिपेंडेंट की बात करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है नंबरिंग में। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0 रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। देखो अभी हमें इनको सिंपली दिख रहा है कि ये कौन सा हमें सोल्यूशन दे रहा है। अगर ये जो इक्वेशन दी गई है इनका अगर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या इन्फिनिट मैनी टाइम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या सिंगल टाइम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या ओवरलैप कर रहे हैं, या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो हम वैसे करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम इसको, देखो फर्स्ट का कोएफिशिएंट हम देखेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अब हमने लिख लिया फर्स्ट का कोएफिशिएंट। यहाँ से देखो हमारे पास क्या है 6, ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लिया 6। यहाँ से इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास
सेकंड का यहाँ पे A2 हमारे पास 2 है, ये लिख लिया। इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, नंबर 1 कम कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट का इसका ऑप्शन हमारे पास कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इधर से सॉरी -3 है, उसके साथ उधर माइनस है, इधर भी क्या है -1 है, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 3 आएगा हमारे पास। और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या रहा है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन से कांस्टेंट हमारे पास कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और सेकंड क्वेश्चन कांस्टेंट क्या रहा है 9 है। देखो फर्स्ट 2 दोनों हमारे पास क्या है, अलग से लिखता हूँ। फर्स्ट 2 रेशियो हमारे पास क्या है A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो नो सोल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है, जब हमारे पास क्या होगी पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका भैया हमारे पास, इसका हमारे पास ऑप्शन वही है, इसमें मैं टिक कर लेता हूँ, इसका ऑप्शन हमारे पास, ठीक है, पैरेलल लाइन्स आ रहा है। इफ़ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, बोल रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं है, व्हाट डज द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लुक्स लाइक, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ग्राफ का लुक लाइक्स कैसे हमें दिखाई देगा। जब भी उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो हमेशा क्या होता है पैरेलल लाइन्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से ग्राफ होगा तो लाइन हमेशा पैरेलल जाएंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट बाई 3x - 2y = 60 एंड y एक्सिस इज, बोला कि ये जो हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कहाँ पे निकालना है y एक्सिस पे निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन लाइन। अब देखो जब भी y एक्सिस पे होगा हमारे पास, जब भी कोई भी लाइन है पास करी तो x क्या होगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम निकालेंगे, इस पॉइंट को हम निकालेंगे, वो क्या होगा उधर x कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा 0 होगा, x 0 है, तो इसके हम ऐसे करते हैं, इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे x वहाँ क्या रखेंगे, वहाँ पे हम 0 रख लेंगे, ठीक है। जहाँ पे x हम क्या डालेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस वाले पेन से, जहाँ पे x वहाँ क्या डालेंगे 0 डालेंगे, क्योंकि हमने ये बोल दिया कि वो x को कट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हमने 0 डाल दिया। जब 0 को 0 टोटल क्या होगा 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ से 2y = हमारे पास बच गया 6, ठीक है, तो 2 3 6 हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास -3, और देखो x 0 y 3, तो राइट ऑप्शन है बी हमारे पास, इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई थिंक लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, जहाँ कोई एक और होगा। चलो जी इसको देखते हैं, हो जाए भाई सेट। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ऐसे 2 नंबर इनका डिफरेंस 26 है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक नंबर दूसरे के 3 गुना के इक्वल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, फिर से थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ, सॉरी हमारे पास स्पेस बड़ी कम है, तो हम ऊपर लिखते हैं। एक वाले क्वेश्चन हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ये लिख रहे हैं, तो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूँ, ए और बी जो नंबर है उनका डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये बोल रहा है डिफरेंस हमारे पास 26 है, ये हमने लिख दिया 26। अब बोल रहा है नेक्स्ट कलर चेंज करके लिखता हूँ पास में इसके, सेकंड बोल रहा है कि 1 नंबर जो दूसरे नंबर के 3 गुना का इक्वल है, तो ए हमने यहाँ से ले लिया, ए हमारा किसके इक्वल है, नहीं इसको लेंगे, मैं इसको साइड पर लिखता हूँ, फिर हमारे कैलकुलेशन में इसको मैं यहीं पर इनके ऊपर लिखता हूँ, सेकंड में इधर लिख रहा हूँ, इधर 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 इनके ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। सेकंड हमें बोल रहा है कि पहला नंबर ए है हमारे पास, तो ए जो है वो क्या है 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स अदर नंबर के इक्वल है, तो हमने 1 नंबर किसके इक्वल लिख लिया हमने 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लिया 3 टाइम अदर मीन्स बी के इक्वल है, ठीक। तो इसी में हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ए की हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इधर मैं लिख लेता हूँ इसी के नीचे, ए की जगह हमने क्या डाल दिया इसी इक्वेशन में, है ना, इसी इक्वेशन में हमने क्या डाला, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 भी लिख सकते हैं, उसमें से एक बी, ये वाली बी माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो हमारे पास ये 2 नहीं था, इसको थोड़ा साइड करो, ये 26 था, तो ये 26 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक बी इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बच गया 2b, चलो थोड़ा पेन नखरे करते हैं, आप इसको इग्नोर करोगे, तो हमारे पास 2b = हमारे पास कितना आ रहा है 2b हमारे पास = 26 आ रहा है, तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास कितना आएगा, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास 13 आ जाएगी, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के मैं इसको नंबर पे यहाँ पे सर्कल में रख लेता हूँ, ये बी की वैल्यू आ गई, चलो थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है, ये बी की वैल्यू नहीं सर्कल के अंदर नहीं आई, इसको बैक करो, चलो इसके अंदर रखते हैं, तुम आ जाओ जी, ये हमने रख लिया बॉक्स के अंदर, इसको फिट कर लिया। अब बी की वैल्यू ये आ गई, अब हम इस बी की वैल्यू को उठा के कहाँ पे डाल देते हैं,
इस बी की वैल्यू को उठा के हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया, यहाँ पे डालेंगे और मैं साथ में कलर दूसरा लेके आपको बताऊँगा, ये वाला कलर लेके। अब देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा, बी की वैल्यू यहाँ पे डाली हमने माइनस की, बी के अंदर डाला 13 डाला, बड़ी इधर माइनस साइन है यहाँ पे 13 और राइट में क्या था हमारे पास 26 30, जब 26 लिखा तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास 13, इस तरफ जाके क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 39, ठीक है, वैल्यू 39, ये 39, इस 39 को हम फिर से देते हैं, एक और बॉक्स देंगे, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास 39 आ गई। देखो ए और बी की दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ए हमारे पास आ रहा है 39, बी हमारे पास आ रहा है 13, तो आई थिंक राइट ऑप्शन इज हमारे पास, ये थोड़ा यहाँ पे है, हम इसको मिटाएंगे नहीं अभी, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन बचा है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। आई होप सो, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो अब हम इतना रखते हैं अपनी क्लास को। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, एंड दिस वीडियोज़ इज़ हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।